आजकल लोगों में गठिया की समस्या सबसे अधिक हो रही है। आर्थराइटिस जोड़ों में दर्द की एक खतरनाक समस्या है, जिसमें व्यक्ति को चलने फिरने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इस स्थिति में घुटनों में सूजन आ जाती है। कई लोगों को गठिया के कारण घुटनों, कोहनी, उंगलियों, हिप्स और जबड़ों में दर्द होने लगता है। पहले के समय में बुजुर्ग लोगों को गठिया की समस्या अधिक होती थी, लेकिन अब कम उम्र के लोगों को भी गठिया की परेशानी होने लगती है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इस खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो खानपान के जरिए गठिया की समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिससे आप गठिया में होने वाली परेशानी को कम कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदार्था पर। जोड़ों में सूजन को ही गठिया रोग कहा जाता है। आयुर्वेद की माने तो गठिया रोग खराब वात दोष के कारण होता है। वात दोष के कारण पाचन तंत्र भी प्रभावित हो सकता है। गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी से भी ये बीमारी हो सकती है। गठिया रोग का इलाज एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेदिक पद्धति से किया जाता है। जब एलोपैथिक दवाओं से आराम नहीं मिलता तो लोग आयुर्वेदिक इलाज की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं इसके लिए आयुर्वेद क्या कहता है और इसके क्या उपाय हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद की प्राचीन भारतीय पद्धति चिकित्सा समस्याओं को ठीक करने के लिए एक प्राकृतिक व्यापक दृष्टिकोण का उपयोग करती है। कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेद के साथ रूमेटियड गठिया RA का इलाज करते हैं, जिसे अमावता भी कहा जाता है। व्यायाम, आहार परिवर्तन और पूरक सभी आयुर्वेदिक आहार के संभावित भाग हैं। आइए जानते हैं गठिया के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपचार। सबसे पहले है पाचन में सुधार। चूंकि आम और वात यानी कि आयुर्वेदिक दोष गठिया के लिए प्राथमिक योगदान कारक है, इसलिए इस स्थिति के लिए दीर्घकालिक चिकित्सा योजना में आम को पचाने और वात को कम करने के गहन तरीके शामिल होने चाहिए। समय के साथ पाचन धीरे धीरे बेहतर होना चाहिए। आम का उत्पादन कम होना चाहिए और अंततः इसे पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। वह सुझाव देते हैं कि उपवास आम के पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दूसरा है नियमित व्यायाम। गठिया के रोगियों के लिए गहन व्यायाम की सिफारिश नहीं की जाती है, लेकिन जोड़ों की गतिशीलता में सुधार के लिए कुछ कम जोरदार व्यायाम शामिल किए जाने चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर सुझाव देते हैं कि दैनिक आयुर्वेदिक उपचारों में सरल व्यायाम को शामिल किया जाना चाहिए। किसी की बाधाओं के आधार पर व्यायाम की मात्रा और तीव्रता हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। अगला है खट्टे फल और सब्जियां। गठिया के रोगियों के लिए विटामिन सी कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि विटामिन सी गठिया के रोगियों द्वारा अनुभव की जाने वाली हड्डियों की तकलीफ को कम कर सकता है। इसलिए अपने आहार में संतरे और आंवला जैसे खट्टे फलों को शामिल करने से दर्द को कम करने में मदद मिलेगी। अगला है जड़ी बूटियां। गुग्गल, जिसे अक्सर कॉमीफेरा वाइटी के नाम से जाना जाता है, गठिया को कम करने के लिए एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है। गुग्गल का सेवन 1 से 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ और भोजन के तुरंत बाद उपलब्धता के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन वह आगे चेतावनी देती है कि एलर्जी या किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए गुग्गल का सुझाव नहीं दिया जाता है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। आयुर्वेद के अनुसार गठिया रोगियों के लिए कुछ सूजन रोधी खाद्य पदार्थ भी होते हैं। आइए जानते हैं। पहला है अश्वगंधा। शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को अश्वगंधा नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा शरीर से मल को बाहर निकालता है। इसके साथ ही इससे श्वसन भी नियंत्रित होता है। अश्वगंधा के इन्हीं गुणों के कारण चिकित्सक रोजाना 3 से 6 ग्राम अश्वगंधा खाने की सलाह देते हैं। रोजाना अश्वगंधा का सेवन करने से पूरे शरीर जैसे जोड़ों, तंत्रिकाओं, लिगामेंट्स और मांसपेशियों पर पॉजिटिव असर पड़ता है। जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत दिलाने में ये आपकी मदद करता है। अगला है पुनर्नवा। जोड़ों में सूजन और दर्द को आप जड़ी बूटियों की मदद से कम कर सकते हैं। अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो नियमित रूप से 3 ग्राम पुनर्नवा जड़ों से बने पाउडर का सेवन करें। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। इसके साथ ही यह कब्ज से भी राहत दिलाता है। यह लीवर को भी साफ रखने में आपकी मदद करता है। इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। त्रिफला। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों अम्लकी, हरितकी और बिभितकी से मिलकर बना होता है। इन जड़ी बूटियों में सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। अदरक। अदरक कई आम वात, तंत्रिका संबंधी
और मस्कुलोस्केलेटल विकारों के इलाज में मदद करता है। इसलिए गठिया से पीड़ित लोगों को इसे हमेशा अपने आहार में शामिल करना चाहिए। डॉक्टर द्वारा सुझाई गई अदरक की मात्रा 5 ग्राम है। इसे दिन में 3 बार खाने से पाचन में सुधार होता है और आम का उत्पादन कम होता है। हल्दी के मुख्य घटकों में से एक करक्यूमिन है। करक्यूमिन में मजबूत एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया के रोगियों को बेहतर तरीके से चलने और सुबह की अकड़न और जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए दूध के साथ हल्दी का सेवन करके या ग्रेवी और चावल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अपने आहार में शामिल करने का प्रयास करें। और अंत में शल्यकी बहुत ही लोकप्रिय प्राकृतिक सूजन विरोधी जड़ी बूटियों में से एक है। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल पूरे विश्व में आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। शल्यकी गठिया के दौरान होने वाले दर्द और सूजन को ठीक करने में आपकी मदद करता है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आयुर्वेदार्था को और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।